बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल डिज़र्ट। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी दिखने वाली जो डिश है, डिज़र्ट है, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ ये बन जाएगा मीठा। चलें जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 टेबलस्पून बटर। ये है सॉल्टेड बटर मेरे पास। साथ ही मेरे पास है 7 टेबलस्पून शुगर। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है मैंगो कस्टर्ड पाउडर। आप वनीला कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर यहाँ पर मेरे पास है फुल फैट फुल क्रीम मिल्क। 1 लीटर मैंने मिल्क ले लिया और यहाँ पर मेरे पास है 15 पीसेस बिस्किट के। आप कोई सा भी बिस्किट यहाँ पर ले सकते हैं, जो सा आपको पसंद है, जिसका फ्लेवर आपको पसंद है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैंडी बिस्किट ले लिया है, बहुत अच्छा सा इसका मीठा बनता है इसलिए। 2 अदद मेरे पास है यहाँ पर बड़े साइज़ के मैंगोज़। अब चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पतीली में शामिल कर देना है मिल्क। आप इसको फ्रेश मिल्क के साथ भी बना सकते हैं। फिर कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा बढ़ा दिएगा। फ्रेश मिल्क के साथ थोड़ा सा कस्टर्ड रनी सा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर फुल फैट फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। शामिल कर देंगे इसके अंदर शुगर और इसको अच्छा सा हमने पका लेना है जब तक ये बॉयल ना हो जाए तब तक। इसको इस तरीके से हिलाते रहेंगे ताकि शुगर इसके अंदर अच्छे से सेटल हो जाए। फिर हमने जो कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ था उसके अंदर दूध शामिल करने के बाद इसको हमने इस तरीके से एक बैटर सा इसका तैयार कर लेना है, ताकि हम इसको हल्का हल्का करके जब दूध के अंदर शामिल करें तो ये अच्छा सा सेट हो जाए। इसको हिलाते हुए डालेंगे वरना ये जो नीचे बैठ जाता है। हल्के हल्के करके इसके अंदर शामिल करते रहेंगे। देखिए यहाँ ज़बरदस्त सा हमारा कस्टर्ड बन गया है। कस्टर्ड पाउडर शामिल करने का इसको हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है और ये ज़बरदस्त सा हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। और इसको हम रख देंगे जब तक रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए, या फ्रिज में रख दिएगा। अब जो हमने यहाँ पर बिस्किट्स लिए हुए हैं उसको हमने क्या करना है, एक अदर चॉपर लेना है और इसको हमने कर लेना है थोड़ा सा चूरा चूरा। ये जो होते हैं कैंडी बिस्किट थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इसलिए मैं इसको हाथ से नहीं कर पाऊँगी। मैंने यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल किया। बस 2 मिनट तक इसको हम घुमाएंगे और बहुत ज़बरदस्त सा ये तैयार हो जाएगा हमारे पास। 2 मिनट तक हम इसको घुमा लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर अच्छा सा यहाँ पर सेट हो गया है। अब हमने बटर को कर लेना है मेल्ट। 10 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे, अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा, क्योंकि गर्मियाँ कुछ ज़्यादा शदीद पड़ी हैं। अब इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। बटर हम इसलिए शामिल करते हैं कि जब हम इसकी लेयरिंग कर रहे हैं तो ये अच्छा सा नीचे जो है थिक सा इसका लेयर एक बन जाए और आराम से ये सेट हो जाए उसके अंदर, इसलिए हम बटर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने कोई सी भी सर्विंग डिश ले लेनी है, उसके अंदर इसको अच्छा सा बिछा लेना है। कैंडी बिस्किट थोड़े से ज़्यादा मीठे होते हैं तो मैं इसकी लेयर थोड़ी पतली लगाऊंगी, वरना ओवर स्वीट हो जाएगा। हमारा जो डिज़र्ट है वो ओवर स्वीट हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 15 जो पीसेस लिए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन आपको अगर थिक लेयर चाहिए तो आप थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको अच्छा सा हाथों की हेल्प से प्रेस करती रहूँगी तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। इजीली ये हो जाता है सेट। आपने भी ऐसे प्रेस कर देना है और इसको हम रख देंगे साइड पर। अब हमने क्या करना है कि जो हमने एक छोटा सा भी मैं ग्लास लूँगी, वो बाद में आपको सेट करके दिखाऊंगी। यहाँ पर जो हमने मैंगोस ले लिए हैं उसको हमने सबसे पहले छिलका उतार के काट लेना है। आपको जो सा भी फ्रूट पसंद है आप वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंगो सीज़न में है और बहुत ही ज़बरदस्त से आए हुए हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पर मैंगो का इस्तेमाल किया हुआ है। इसको मैं क्यूब्स में कट करके इसके अंदर शामिल करूँगी। अगर आपको मैंगोस नहीं पसंद है तो आप कोई सा भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको सिंपल सा कट करूँगी। बस आसानी के साथ ये दोनों मैंगोस मैंने काट लिए हैं। अब यहाँ पर जो मैंने छोटा सा ग्लास रखा है उसके अंदर बिस्किट की लेयर कर दी है। ऊपर से डालूंगी मैं यहाँ पर मैंगोस। आप इंडिविजुअल सर्व करना चाहें छोटे छोटे ग्लासेस में तो आप वो भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए आप इंडिविजुअल सर्विंग भी इसकी कर सकते हैं और चिल्ड सर्व किएगा इसे। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो कस्टर्ड रखा हुआ था वो अच्छा सा थिक हो गया है, ठंडा हो गया है, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो है जब हम डाल देते हैं तो कस्टर्ड काफ़ी थिक हो जाता है। तो मैंने जो 4 टेबलस्पून लिया हुआ था वो काफ़ी इनफ है, क्योंकि हमने टेट्रा पैक में बनाया है तो ये अच्छा सा थिक सा बन जाता है और काफ़ी क्रीमी सा हमारा फ्लेवर आता है टेट्रा पैक मिल्क के साथ, इसलिए मैंने मीठे में इसका इस्तेमाल किया है। इसको हम शामिल कर देंगे इसके अंदर और हमने एक विस्कर की हेल्प से इसको अच्छा सा चला लेना है, मिक्स कर लेना है, बीट कर लेना है ताकि अच्छा सा सेट हो जाए। इसकी एक परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी हमारे पास आ जाती है। जो हमारे थोड़े से इसके अंदर गुठली वगैरह रह जाती है जमने के बाद वो नहीं रहती, तो इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसकी देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मैंगोज जो हमने रखे हुए थे। आप जब भी कस्टर्ड बनाएं लाइफ में तो ठंडा करने के बाद ही इसके अंदर फ्रूट्स को शामिल किया करें, वरना क्या होता है फ्रूट्स पानी छोड़ देते हैं गर्म कस्टर्ड में और काले भी पड़ जाते हैं। लाइक एप्पल वगैरह अगर हम डालें तो पानी छोड़ देते हैं, काले हो जाते हैं, तो फिर वो मज़ेदार नहीं लगते और खूबसूरत भी नहीं लगते। तो आप ठंडा करने के बाद ही कस्टर्ड के अंदर फ्रूट्स को शामिल किया कीजिए। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इसको। अब जब हमने बिस्किट की लेयर लगाई हुई थी उसके ऊपर हम कस्टर्ड पोर कर देंगे, बहुत ही अच्छा सा, और ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसको डालेंगे।
पतली लेयर नहीं लगाएंगे, इस बार हम बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में इसको डालेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है ये, और जब हम चिल्ड सर्व करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा सा तैयार हो जाएगा बिल्कुल। इस तरीके से मैंने कस्टर्ड इसके अंदर डाल दिया है, और जो छोटा वाला ग्लास हमने तैयार करके रखा था उसके अंदर भी हम कस्टर्ड की लेयर बिछा लेंगे। ये यहाँ पर सेट होने के लिए इसको रख देते हैं। अब तैयार कर लेते हैं जेली। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया हुआ है और उसके अंदर मैं शामिल करूँगी स्ट्रॉबेरी जेली। रेड कलर की मैंने यहाँ पर जेली का इस्तेमाल किया ताकि हम जब इसको कस्टर्ड में बिछाएं तो ये ज़रा अच्छा खूबसूरत सा कलरफुल लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड कलर का इस्तेमाल किया है। आप येलो या ग्रीन भी ले सकते हैं, लेकिन रेड ज़रा अट्रैक्टिव सी लगती है तो इसलिए मैंने यहाँ पर रेड इस्तेमाल किया है। अब हमने क्या करना है, गरम गरम जेली को ही इसके अंदर डाल देना है। 1 अदद चमचा ले लेंगे हम इस तरीके का, और उसकी हेल्प से हम इस तरीके से डालेंगे जैसे मैं डाल रही हूँ। वरना क्या होगा, अगर हम स्पून का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो ये बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगी और कस्टर्ड को कर देगी तबाह। कस्टर्ड और बिस्किट सबके साथ ये हो जाएगी मिक्स। इस तरीके से हम इसको डाल देंगे और अच्छा सा इसको सेट होने के लिए रख देंगे। ये हो जाएगी आराम से सेट रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में 15 से 20 मिनट में ये सेट हो जाएगी अच्छा सा। देखिए यहाँ पर सेट हो गया, मैंने इसको निकाल लिया। अब ये ईजिली यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्रीम ले लेनी है। क्रीम को आप फ्रिज में रख के इस्तेमाल कीजिएगा, वरना रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी रनी सी रहती है, तो इसलिए फ्रिज में डालेंगे। फ्रिज में रखने का इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छा सा कस्टर्ड के ऊपर सेट होती है। अब अपनी मर्जी से इस पर कोई सा भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। मैं क्या करूँगी कि इसके जो बाउंड्री है उस पर मैं क्रीम को लगा दूँगी और हल्के हाथों से हम करेंगे, वरना क्या होता है कि ये थोड़ा सा मैसी हो जाएगा अगर हमने थोड़ी सी भी जल्दी दिखाई तो। इस तरीके से मैं घुमाते घुमाते हुए इस पर लगा दूँगी, बाउंड्री पे लगाऊंगी और मैं 3 लाइन ऊपर से लगा दूंगी, और ये बहुत ही इजी मज़ेदार सा कस्टर्ड ईद स्पेशल डिज़र्ट हमारे पास तैयार हो जाएगी। और आप इसको चिल्ड सर्व किएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा लगेगा। जब हम इसको काटेंगे तो इसकी लेयर्स निकलेंगी तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इस पर भी हम लगा देंगे, इस पर भी मैं बाउंड्री पर लगाऊंगी इसकी, ताकि जब हम इसको काटें तो ये हर चीज़ का हमारे पास जो है ना अच्छा अच्छा सा फ्लेवर इसमें फील हो। बस इस तरीके से मैं इसको सिंपल सा कट करके लगा दूंगी, और यहाँ पर मैं 3 लाइंस और लगाऊंगी और ऊपर से मैं लगा दूंगी इसके ऊपर कुछ स्लाइसेस मैंगोज़ के, और ये ज़बरदस्त ही हमारी ईद स्पेशल डिज़र्ट तैयार हो जाएगी। चिल्ड सर्व करें और एंजॉय करें। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देगा बनाने के बाद। मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह।